नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस ग्रुप में जितना भी गाय है ये सब गाय दूध देना बंद किया है। ये सब गाय 7 महीने का ऊपर का प्रेग्नेंट है। ये सब गाय को अभी जो फीडिंग करेंगे तो उसमें इनको हरा घास नहीं देंगे, इनको ये साइलेज देंगे, इनको बीट रूट देंगे और जो सूखा घास है वो देंगे। तो जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि जब गाय को 7 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है तभी उसका दूध बंद किया जाता है और उसको 2 महीना तक उसको इसी जो फीड है इसके ऊपर रखा जाता है ताकि उसका दूध प्रोडक्शन ना हो। क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल से जो गाय है उसको उसका जो दूध है वो बंद किया जाता है। क्योंकि गाय बच्चा देने के बाद दूध देता है और एक पीक टाइम होता है 3-4 महीना बाद, उसमें बहुत ज़्यादा वो दूध देती है, जितना भी उसका कैपेसिटी है उस हिसाब से दूध देती है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे उसका दूध कम होते जाएगा। तो गाय को अगर हरा चारा बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि ये सब गाय जितना भी है ये सब लूज ग्रेजिंग पे ही यहाँ पे इसको रखा जाते हैं। इनको हरा घास दिया जाता है खाने के लिए, 24 घंटा ये हरा घास खाते हैं। तो उसी से ही वो लोग 40 लीटर 45 लीटर 50 लीटर तक एवरेज जो है 40 लीटर दूध देते हैं। तो यहाँ का जोन सा फीडिंग मैनेजमेंट है उस हिसाब से किया जाता है। तो जब गाय 7 महीना का हो जाता है उसका प्रेगनेंसी, तब उसका दूध धीरे धीरे जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है उसी से उसका जो है दूध है वो सुखा दिया जाता है। तो उसका जो घास है घास उसको कम दिया जाता है खाने के लिए, और आस्ते आस्ते उसका एक टाइम का मिल्किंग उसका कम किया जाता है और उसी हिसाब से उसका दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जिस दिन उसका 7 महीना पूरा हो जाता है तो उसी दिन उसका दूध बहुत कम हो जाता है और उसके बाद मिल्किंग करने के बाद पेंडिस्ट्रीन एसेस या तो मामी टेल या तो मामी से जो ट्यूब आते हैं वो ट्यूब जो उसका थन है टीट कैनल के अंदर वो डाल के वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस गाय को मिल्किंग नहीं किया जाता है। तो ऐसे करके काऊ को उसका दूध जो है सुखाया जाता है। तो ये सब जितना भी गाय देख रहे हैं ये सब 7 महीने का ऊपर प्रेग्नेंट है। तो 2 महीना ऐसे करके उनका फीडिंग मैनेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद जब वो बच्चा देगा फिर उसका फीडिंग मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। तो अभी ये जितना भी गाय है ये 24 घंटा इसी खेत में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई शेड नहीं होता है। ये खुले आसमान के नीचे ये जो एग्रीकल्चर खेत है यहाँ पे ही रखा जाता है। इस फार्म पे करीब 30,000 के आसपास टोटल गाय बछिया या फिर बच्चा ये है। तो बहुत सारा छोटा छोटा फार्म है, इसमें एक एक ग्रुप में हजार हजार पशु का जो है ग्रुप बनाया जाता है। तो ये जितना भी गाय है इस गाय का जो फीडिंग मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है, तो इसमें इनका डेली का जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है वो 14 किलो है। तो हर गाय को 14 किलो का ड्राई मैटर उनको खाने के लिए देना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुबह उनको जो साइलेज है, जो फार्म पे बनाया हुआ साइलेज है, वो मेज का है, मक्के का है, कॉर्न का है, उसी का ही साइलेज बनाया है। तो वो वहाँ पे जैसे आपने देखा है ट्रैक्टर ट्रॉली से उसको गिराया गया है। सबसे पहले गाय उसको जिसको जितना खाना है उस हिसाब से खाएगा। उसके बाद ये जो सूखा घास है ड्राई है, तो ये जो भी सूखा घास है उसको भी यहाँ पे रखा जाएगा।
तो जिसको जितना सूखा घास खाना है वो उतना खाएगा। अभी देखिए ये सब गाय जो है साइलेज खा रहा है। सबसे पहले साइलेज खाता है, उसके बाद वहाँ पे सूखा घास रखा हुआ है, ड्राई है, उसको खाएगा। उसके बाद ये जो खेत देख रहे हैं ये सब जो है बीट रूट है, जिसको फोटा रूट बोलते हैं। तो ये जो गाय है इसको चारों तरफ एक ये वाला जो तार है इसी से ही फेंसिंग किया गया है, टेम्पोररी फेंसिंग है, इसमें करंट है 10 वोल्ट का। तो जो भी गाय है इसका आसपास नहीं जाता है, क्योंकि ये 10 वोल्ट का करंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल शॉक देता है, इसीलिए वो उसके आसपास नहीं जाता है। और ऐसे करके ये जो 1000 गाय का ग्रुप है इसको एक ही जगह पे ऐसे करके उसको रखा जाता है। तो ये साइलेज जब ये खा के ख़त्म कर देगा, इसके बाद ये वाला उठा के ये सामने जो आपका बीट रूट वाला खेत है वो बीट रूट जो है एकदम मेच्योर हुआ है, तो इसको जो है 5 मीटर आगे कर देंगे इस तार को। तो एक हिसाब है, डेली ये तार जो है 5-5 मीटर आगे कर दिया जाता है। तो एक साइंटिफिक इन लोगों का हिसाब है कि ये 5 मीटर आगे करने से वो बीट रूट में कितना ड्राई मैटर है वो 1000 गाय के लिए वो सफिशियंट है। और जो साइलेज दिया जाता है और जो ड्राई घास है वो सब मिला के जो 1000 गाय का ग्रुप है उसको डेली उसको मिनिमम 14 किलो ड्राई मैटर मिल जाता है। ये सब साइंटिफिक कैलकुलेशन है, तो इसी हिसाब से पशु को साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये जितना भी गाय है ये सब दूध देना बंद किया है, 7 महीने के ऊपर का प्रेग्नेंट है। तो अभी 2 महीने के आसपास में ये लोग बच्चा देना चालू करेगा। अभी देखिए ये जो है बीट रूट खा रहे हैं, तो इसको जो है 5 मीटर का एरिया दिया गया है, तो इसी में ही जितना भी बीट रूट है सबको ये खाएगा। लेकिन ये बीट रूट ज़्यादा खाने से इन लोगों का पेट जो है जाम हो जाता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा एरिया नहीं दिया जाता है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन करके तो ये बीट रूट प्लस ये साइलेज प्लस जो सूखा घास है वो सब मिला के ये 1000 गाय के लिए जो 14 किलो ड्राई मैटर चाहिए वो इनको पूरा हो जाता है। तो इसके बाद ये गाय जब बच्चा देना स्टार्ट होगा तब इनको यहाँ से दूसरा जो एग्रीकल्चर खेत है जहाँ पे हरा घास है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। उसी खेत में ही वो बच्चा देगा, और बच्चा देने के बाद वो गाय को फिर जो मिल्किंग वाला ग्रुप बनाएगा उसी मिल्किंग वाला ग्रुप में उसको ऐड किया जाएगा। तो जो जो गाय वो बच्चा देने का एकदम नज़दीक डेट में आ जाएगा उनको उस ग्रुप में शिफ्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे वो खेत में ही डिलीवरी देगा। डिलीवरी देने के बाद ये जो अटेंडेंट है वो बच्चे को उठा लेगा, खेत से उठा के माँ से अलग कर देगा। माँ से अलग करके वो बच्चों को भी जो काफ ग्रुप है, बच्चे का ग्रुप है, उस ग्रुप में फिर उसको शेड के अंदर रखेगा। 2 महीना तक उस शेड के अंदर रखेगा। वहाँ पे 3 दिन वो कोलेस्ट्रम फीडिंग कराएगा बोतल से। उसके बाद जो मिल्किंग फीडर है तो उसमें दूध डालेगा, उसमें निपल लगा हुआ है। तो जितना भी बच्चा है वो सब वहाँ से ही दूध पिएगा 2 टाइम, और उनको एटलीस्ट दूध दिया जाता है, जितना पीना है उतना दूध दिया जाता है। तो एक एक बच्चा जो है एक टाइम पे करीब 3 से 4 लीटर दूध पी जाता है। मतलब एक दिन में करीब 6 से 8 लीटर तक दूध पी जाता है। जब उनका उम्र 2 महीना होता है तब उनको उस शेड से हटा के फिर जो एग्रीकल्चर खेत है, घास है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। जब उनका उम्र 1 महीना होता है उसी टाइम उनका दूध का मात्रा थोड़ा सा कम किया जाता है, और उनको जो सूखा घास है और जो हरा घास है और जो काफ स्टार्टर है, दाना है, वो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। वो वहाँ पे खाता है, वहाँ पे उनके खाने का प्रैक्टिस होता है उनका।
जो रूमेन है उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद उसका जो हॉर्न है उसको डी हॉर्निंग करने के बाद उसका सींग दबाने के बाद उसको फिर खेत में जो ग्रुप है उस ग्रुप में उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे करके साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। ये जितना भी आप गाय देख रहे हैं ये हेल्दी है, पूरा तंदुरुस्त है, क्योंकि इस टाइम इनको ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। तो इस टाइम इनको हरा घास नहीं देगा, इनको साइलेज, ये बीट रूट और ये ड्राई घास देगा। धन्यवाद।